हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभैरव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मतलब यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड, जिसका 21 अगस्त 2022 को एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद उसका आंसर की आया था, लगभग 23 अगस्त को आपका आंसर की आया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, आंसर की में काफी ऑब्जेक्शन हुए थे उस आंसर की को लेकर। फिर उस आंसर की को मतलब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, काफी कोर्ट वोट में ये सब होने के बाद अब जाकर ये आपका 10 नवंबर को रिवाइज आंसर किया आया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मतलब उत्तर प्रदेश वन रक्षक परीक्षा 2019। ये 2019 की वैकेंसी है। इसका एग्जाम आपका 21 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2022 में। तो इसका पूरा आज हम बात करेंगे कि इसका फाइनल अब पूरी तरीके से रिवाइज आंसर की आने के बाद अब इसका कट ऑफ किया जाएगा। मतलब रिवाइज आंसर किया है, रिवाइज आंसर किया है, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि तीन क्वेश्चन का सभी लोगों को फुल मार्क्स दिया गया है। ठीक है, उसमें जैसा भी रहा होगा, उसमें कुछ विवाद थे उस क्वेश्चन को लेकर, तो उसमें जो पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी ने जो फैसला लिया है, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है रिवाइज आंसर की को लेकर, उसमें 3 क्वेश्चन को पूरी तरीके से फुल मार्क्स दिया गया है सभी लोगों को। ठीक है, तो जब 3 नंबर मतलब एज ए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप 1 2 3 मार्क्स अगर आपके किसी के बढ़ रहे हैं तो उसके समझ लीजिए सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, काफी बढ़ जाएंगे। जो 1 नंबर से पीछे हो रहा था उसका सिलेक्शन होने का चांस काफी बढ़ जाएगा, तो काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरा बात करूंगा कि फाइनल ऑफिशियल कट ऑफ किया जाएगा, कि आपको फिर सेकंड मतलब रनिंग एग्जाम मतलब फिजिकल एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा, रनिंग के लिए आपको पूरी तरीके से बुलाया जाएगा। तो कितने मार्क्स आपके रहने चाहिए आफ्टर रिवाइज्ड आंसर की के बाद। तो यहाँ पे मैं पूरा डेटा में लेकर आया हूँ इस एग्जाम को रिलेटेड। ठीक है, जितने भी डेटा है मैं पूरा कंप्लीट ये डेटा लेकर आया हूँ, आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, गार्ड रिक्रूटमेंट 2019, ये 2019 की वैकेंसी थी और इसका एग्जाम 2019 में भी नहीं हुआ, 2020 में भी नहीं हुआ, 21 में भी नहीं हुआ कोरोना के कारण। फिर 2022 में ये आपका जाकर एग्जाम हुआ है 21 अगस्त 2022 को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसमें टोटल कुल कितने पद हैं और कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, क्योंकि इससे काफी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि टोटल पर सीट पे कंपटीशन कितना है, ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि पर सीट पे कितना कंपटीशन है। जो यूपी ट्रिपल एससी आपका कट ऑफ डिसाइड करती है, वो आपका टोटल कुल कितनी सीट है ये देखती है, कितने कुल फॉर्म अप्लाई हुए हैं ये देखती है, और कितने कैंडिडेट एग्जाम में बैठ रहे हैं ये देखती है यूपी ट्रिपल एससी, और पर सीट पे कंपटीशन कितना है ये यूपी ट्रिपल एससी देखती है कि मतलब पर सीट पे टोटल कंपटीशन कुल कितना है। क्योंकि ज्यादा अगर कंपटीशन रहेगा पर सीट पे तो कट ऑफ आपका जाहिर सी बात है हाई जाएगा, अगर पर सीट पे कंपटीशन कम है तो आपका कट ऑफ थोड़ा कम ही जा सकता है। और इन सबके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम का लेवल देखती है, अगर एग्जाम का लेवल आपका डिफिकल्ट है तो आपका कट ऑफ थोड़ा इजी जाएगा, मतलब थोड़ा कम ही जाएगा। अगर आपका एग्जाम का लेवल काफी समझ लीजिए इजी रहा है, मतलब मॉडरेट लेवल का या इजी लेवल का एग्जाम है, तो आपके कट ऑफ हाई जाने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो टोटल पूरा मैं डेटा लेकर आया हूँ, आप ध्यान से देखिए। देखिए 655 पदों के लिए इसकी परीक्षा हुई थी 21 अगस्त 2022 को। ठीक है, अब इसमें अगर मैं सभी पदों की बात करूं तो जनरल के टोटल 415 पद थे, ओबीसी के 134 पद थे, एससी के 93 पद थे, और एसटी कैंडिडेट के जितने भी थे उनके लिए मात्र 13 पद था इसमें टोटल। ठीक है, और ये पूरा 655 पदों के लिए ये परीक्षा हुई थी। यहाँ पे हम महिला महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग से सीट रिजर्व किया गया था, आरक्षण दिया गया था। तो महिला के लिए 123 पद है। ठीक है, ये 123 पद महिला के लिए आरक्षित था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि टोटल कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो देखिए 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग टोटल 4,81,000 बच्चों ने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। 4,81,655 पदों के लिए। और आप सभी को मालूम है कि 2019 में एग्जाम नहीं हुआ, 2022 में नहीं हुआ, 2021 में भी नहीं हुआ, 2022 में कहीं हो रहा है। और इस बीच लगभग यूपी ट्रिपल एससी की बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियों के एग्जाम हुए और लगभग पूरा फाइनल भी हो गया, मतलब पूरा समझ लीजिए उस वैकेंसी को पूरा कर दिया गया, उसका एग्जाम उसका फिजिकल सब लेकर, मतलब कितने अभ्यर्थी तो सिलेक्टेड हो गए जो 4,81,000 में थे। देखिए बीच में आपका यूपीपी का एग्जाम हुआ, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का 2 3 एग्जाम हुए। ठीक है, उन सभी का पूरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि 4,81,000 में बहुत सारे कैंडिडेट यूपीपी में भी सिलेक्टेड हो गए होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में, और बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने एसएससी का फॉर्म डाला होगा वो भी सिलेक्टेड हो गए होंगे। ठीक है, किसी ने रेलवे में भी लगभग रिजल्ट आया था, ठीक है, 2019 2018 वाला, तो वो 2020 उस तक लगभग पूरा क्लियर हुआ, कुछ उसमें सिलेक्टेड हो गए होंगे। तो मतलब कहने का मतलब है 4,81,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे, और जो इसका एग्जाम हुआ 21 अगस्त को, उसमें टोटल मात्र जो प्रेजेंटी रही है वो 43.44% रही है, मात्र 43.44%। अगर 4,81,000 का 43.44% देखेंगे तो अप्रॉक्स लगभग आएगा 1,80,000 1,70,000 के समथिंग आएगा, 1,70,000 1,80,000 के बीच में। तो मतलब 655 पदों के लिए 1,70,000 1,80,000, मतलब 1 लाख मैं मान लेता हूँ 1,75,000 इतने कैंडिडेट समझ लीजिए एग्जाम में बैठे थे।
कंपटीशन की बात करूँ, ठीक है, तो पर सीट कंपटीशन काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि जहाँ 4,81,000 था वहाँ 1,75,000 लगभग समथिंग कैंडिडेट आपके एग्जाम में बैठ रहा है, ठीक है, तो कंपटीशन काफ़ी कम हो गया है काफ़ी। तो इससे कंपटीशन कम होने से क्या होता है, आपके कट ऑफ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं परीक्षा का लेवल क्या था, ठीक है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इसका परीक्षा जो होगा, इसका परीक्षा आपका हो गया है एक रिटर्न एग्जाम, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका रिटर्न एग्जाम हो गया। रिटर्न एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका फिजिकल होगा, मतलब रनिंग आपका होगा, रनिंग के बाद फिर कहीं मेडिकल होगा। तो आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। रिटर्न एग्जाम आपका हो गया, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, ठीक है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगर मैं इसे परीक्षा के लेवल की बात करूँ तो परीक्षा का लेवल जो था वो आपका टोटल, अगर मैं जीके जीएस जीए की बात करूँ तो इसका जो लेवल था वो काफ़ी 60% क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट थे, वो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन थे। करंट अफेयर काफ़ी तगड़े तगड़े आए थे, बहुत सारे कैंडिडेट तो समझ लिया अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। क्वेश्चन इसके अच्छे थे, ठीक है, थोड़े 60% क्वेश्चन जीएस के मैंने पेपर देखा, मैंने सॉल्यूशन कराया है, पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ इस चैनल पे, आप जाके वॉच कर सकते हैं। 60% क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट थे और 40% क्वेश्चन जीके जीएस जीए के वो आपके इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। और जहाँ तक हिंदी की बात करें तो हिंदी आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आया था, अच्छे क्वेश्चन थे हिंदी के भी, ज़्यादा इजी नहीं दिया गया था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का हिंदी का पेपर था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का पेपर इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन इजी थे और काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के थे, औसत दर्जे के क्वेश्चन थे। जो कैंडिडेट लगातार अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वही रीजनिंग लगा पाएंगे, तो वो मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन थे और इजी लेवल के भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये था एग्जाम का लेवल। आपको सभी को मालूम होगा कि जीएस बहुत ही हार्ड आया था, 60% मैंने पहले ही कह दिया, जीके जीएस जीए के क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरा अगर मैं देखूँ कि एग्जाम का मतलब परीक्षा का लेवल क्या था मैंने आपको बताया, ठीक है। टोटल कितने कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हैं ये भी मैंने क्लियर किया। अब इस बेस पे आपका पूरा फाइनल कट ऑफ क्या बनेगा, चलिए जानते हैं, ठीक है। पूरा डेटा मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ, ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अगर टोटल अगर यहाँ पे अगर बात करें तो आपका, हाँ, रिवाइज आंसर की अभी आप सभी को मालूम होगा आया है, उसमें 3 क्वेश्चन के सभी को फुल मार्क्स दिए गए हैं, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ फाइनल कट ऑफ की बात करें तो यूआर और जनरल कैंडिडेट जितने भी हैं, रिवाइज आंसर की आने के बाद 3-3 मार्क्स बढ़ने के बाद अगर उनके 140 से 145 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है, 655 पद है, और जिसमें जनरल के मात्र 415 पद है, जनरल के 415, मतलब 655 पदों के लिए उसमें जनरल के 455 पद है मात्र। अब आप सभी को मालूम होता है जनरल कैंडिडेट का जो फॉर्म होता है काफ़ी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। इन सबके साथ साथ जो ओबीसी वाले होते हैं जो बढ़िया मार्क्स लाते हैं उन्हें भी जनरल में भी भेज दिया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ रहता है। और बाकी बाहर के जितने कैंडिडेट रहते हैं जो यूपी बिहार के रहेंगे, मध्य प्रदेश राजस्थान, वो भी जनरल में काउंट किए जाते हैं, तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो मतलब पर सीट पे कंपटीशन जनरल में काफ़ी है। अगर पूरी तरीके से देखा जाए, एग्जाम लेवल भी देखा जाए, तो जितने भी कैंडिडेट के अगर 140 से 145 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं उन्हें रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए जरूर बुलाया जाएगा, इतने मार्क्स रहने थे। ओबीसी की बात करें 132 से 138 के बीच में पूरी तरीके से फाइनल कट ऑफ रह सकता है। इतने मार्क्स अगर आप तैयार हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है, अभी से रनिंग अपना स्टार्ट कर दीजिए। एससी कैंडिडेट की बात करें, एससी कैंडिडेट का 118 से 125 के बीच में अगर मार्क्स बन रहा है तो पूरी तरीके से सेफ है, जल्दी से आप रनिंग की तैयारी चालू कर दीजिए। एसटी कैंडिडेट का 102 से 115 के बीच में मार्क्स अगर आप सभी के बन रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, रनिंग के लिए आप स्टार्ट हो जाइए, रनिंग की तैयारी चालू कर दीजिए। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट पूछती है कि हाँ हमारा अलग से कट ऑफ किया जाएगा, तो फीमेल कैंडिडेट का मात्र जो पद है वो टोटल 123 पद है। कितने? 123 पद है टोटल फीमेल कैंडिडेट के, यस 123 पद, और 123 पदों के लिए फीमेल कैंडिडेट का ये आरक्षित है, इतना तो फीमेल बनाएंगे, ठीक है। इनका अगर 115 से 120 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आप पूरी तरीके से सेफ है, अपने आप को सेफ समझिए। आपको रिटर्न एग्जाम फिजिकल एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा, रनिंग के लिए जरूर बुलाया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट अगर उनके मार्क्स इस कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए, आपको फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो ये रहेगा ऑफिशियल कट ऑफ। अगर आपकी भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने मार्क्स अगर इसके बीच में आ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए, अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिखिए, जितने कैंडिडेट के अगर मार्क्स इस कट ऑफ के बीच में आ रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड मतलब वन लेक्चर से कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। तुरंत आपको अपडेट मिलेगा, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कट ऑफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, सर इतना क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो कमेंट करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।